मध्य प्रदेश के दतिया में बीते 5 दिन पहले पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई एक शिक्षक की निर्मम हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। शिक्षक की हुई हत्या को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर आज पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए खुलासा कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मुताबिक शिक्षक राजेंद्र गंगोटिया की हुई निर्मम हत्या उनके ही एक पूर्व परिचित नरेंद्र प्रजापति ने की थी। नरेंद्र प्रजापति मसाज करने के अलावा डांस एक्टिंग का काम भी करता था। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने इस मर्डर केस का खुलासा करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया हुआ था। शिक्षक राजेंद्र गंगोटिया ने नरेंद्र प्रजापति को अपनी मसाज के लिए पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए पर लिए कमरे पर मसाज करने के लिए बुलाया था। तभी उनकी मसाज करने के बाद नरेंद्र प्रजापति की नीयत अलमारी में रखी जेवरातों पर पड़ गई और शिक्षक जैसे ही एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में गया, इसी दौरान नरेंद्र प्रजापति अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण अपने बैग में भरने लगा। जब शिक्षक कमरे के अंदर आया तो उसने इसका विरोध किया और आपस में दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और इसी दौरान मसाज मैन नरेंद्र प्रजापति ने अपने बैग से धारदार हथियार निकाला और शिक्षक के गर्दन व शरीर के कई हिस्सों पर वार कर दिए। शिक्षक की निर्मम हत्या हो गई। नरेंद्र प्रजापति ने शिक्षक राजेंद्र गंगोटिया की हत्या करने के बाद कमरे में रखे करीब 4 लाख रुपए के जेवर, नकदी, मृत शिक्षक का मोबाइल लेकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी नरेंद्र प्रजापति तक पहुंच गई और आरोपी नरेंद्र प्रजापति को ग्वालियर हजीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 4 लाख के जेवर व नकदी भी जब्त कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। 12 की शाम की रात्रि में 7-8 बजे थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिंघानिया के घर में एक मृत अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी वहां पहुंचे। थाना प्रभारी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि साहब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो लथपथ अवस्था में पड़ा है और उसको बहुत सारी चोटें हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ पहुँचे, फिर FSL टीम, डॉग स्क्वाड और संपूर्ण पुलिस अधिकारी साइबर सेल को वहाँ बुलाया। चूँकि शहर के बीचों बीच की घटना थी और बड़ी ही संवेदनशील घटना इसको माना जा रहा था, चूँकि मृतक जो था टीचर था, तो इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें मुझे SDOP प्रियंका मिश्रा जो SDOP दतिया हैं, TI कोतवाली, साइबर, इनको टीम बना करके हमको लगाया, इसको गंभीरता से लिया। तो इसमें हम लोगों ने रात को ही पूरा वर्कआउट करके ये पाया कि एक संदेह हमारे नज़रों में आया, नरेंद्र प्रजापति जो इनके यहाँ आता जाता रहता था, इनका पूर्व परिचित था। फिर उसकी लोकेशन वगैरह निकाली तो लगातार 2 दिन मैं काम करके फिर उसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ करी तो उसका यही कहना था कि साहब मैं डांस का काम करता हूँ, पिछले 5-6 साल से राजेंद्र गंगोटिया जी को जानता था और इनके यहाँ मैं आता जाता रहता था, इनकी मालिश मैं बीच बीच में करता था, जिसके बदले मुझे पैसे देते थे। चूँकि ये पहले भी जो आरोपी है वो फिल्मों में भी काम कर चुका है, मुंबई में डांस वांस करता रहता था, यहाँ भी डांस करता था। इसको कुछ पैसे अच्छे खासे मिले थे। जब पैसे मिलने लगे तो ये इसको जुआ खेलने की विलत पड़ गई और सट्टा लगाने की विलत पड़ गई थी, जिसमें ये काफ़ी पैसा हार गया था और मोटरसाइकिल और अपने 1-2 मोबाइल इसने गिरवी रख दिए थे। तो कुछ जो पैसे वाले इसको ठोक रहे थे तो इसको लगा कि अब मुझे इनके पैसे वापस देना है और इसके बाद मैं मुंबई जाकर पुनः डांस और अपनी सेटल हो जाऊंगा। चूँकि ये गंगोटिया के यहाँ आता जाता रहता था उस घर में, तो उसको पता था कि इसके यहाँ सामान अच्छा खासा है, पैसा मिल जाएगा। तो इसने उस दिन जब इसको बुलाया कि मेरी मसाज कर जाओ, उसको बैक पेन में दर्द हो रहा था, तो इसने मसाज करी और इसी दौरान वो टॉयलेट जब बाहर गया तो इसका सामान वो निकालने लग गया और उसने जब देखा तो इसमें हाथापाई हुई और हाथापाई करके उसकी इसने हत्या कर दी और फिर पूरा सामान लेके ये फरार हो गया था। जिसके पूरा सामान इससे सोने चांदी का सारा सामान इससे मिल गया है और जो इसने आला जलर था पका वो भी इससे मिल गया है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका PR लिया गया है। नहीं, वो शायद उनके मित्र का घर था जहाँ वो आना जाना रहता था, उसमें जहाँ पर वो इसको, चूँकि उस दिन वो खाली था तो उसने वहीं उसको बुलाया था जहाँ इसकी मृत्यु हुई है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।